तो कंपनी ने क्या करा था, कंपनी ने अपनी 10 लाख की कैपिटल को 1 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, और जिसकी जैसी पेइंग कैपेसिटी थी वो वैसा अपना अमाउंट पे कर रहा था, है ना। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है, तुम बन जाते हो कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर। अब बात आती है, यानी कि हमने क्या सीखा, शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या निकला। शेयर कैपिटल का मतलब है, शेयर का मतलब है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, शेयर इज, देखो ध्यान से पढ़ना, हाइलाइटर लगा देता हूँ, शेयर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ authorized capital of the company defined under capital clause of the memorandum of association। मतलब ये कंपनी की सबसे छोटी ऑथराइज कैपिटल की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है शेयर कैपिटल। मतलब आप लोग कंपनी के मेंबर बने हो, किसके थ्रू, शेयर्स के थ्रू। आपने शेयर्स लेके कैपिटल लगाई गई है ना। तो यानी कि मालिकों के पैसे को यहाँ खाली कैपिटल नहीं बोलते, शेयर कैपिटल बोलते हैं, हिस्सेदारी लेकर कैपिटल लगाइए आपने, ठीक है। इसे नाम क्या रखा जाता है, शेयर कैपिटल। अब सवाल यहाँ पे एक चीज और समझिए ना मेरे बाल को, क्या समझना है सर, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, सबने पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, लेकिन मैं कुछ नया जरूर बताऊंगा, ठीक है। एक होता है इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस। एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इनको बोलते हैं हम बड़े मालिक। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, बड़े मालिक, इनको बोलते हैं बड़े मालिक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनको क्या बोलेंगे, पता है ना आपको, छोटे मालिक। इनको बोलते हैं बड़े मालिक, छोटे मालिक। सर ऐसा क्यों बोलते हैं, बड़े मालिक छोटे मालिक, ठीक है। देखो इनके, जिनके पास होते हैं इक्विटी शेयर उन्हें बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, जिनके पास होते हैं प्रेफरेंस शेयर उन्हें बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पता है, देखो लाल कलर से लिख रहा हूं, इसको रिस्क कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है मेरे बेटा जी, रिस्क कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रिस्क कैपिटल के नाम से भी, ठीक है। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस का मतलब होता है मेरे बेटे जी प्रायोरिटी। अब इनको प्रायोरिटी कितनी जगह मिलती है, इनको प्रायोरिटी मिलती है दो जगह, राइट मिलते हैं दो जगह, राइट टू गेट, राइट टू गेट डिविडेंड फर्स्ट, राइट टू गेट डिविडेंड फर्स्ट एंड राइट टू गेट अमाउंट फर्स्ट, right to get amount first in case of wind up, in case of wind up। अब सर इसका मीनिंग बता दो थोड़ा सा। देखो कोई तुमसे पूछे कि प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो प्रेफरेंस को तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन इक्विटी को डिफाइन कोई भी नहीं कर सकता, इवन कानून में भी डिफाइन नहीं करा गया। कानून के अंदर भी, इंडियन कंपनी है 2013 के अंदर भी पता है क्या लिखा गया है, जो प्रेफरेंस शेयर है वो तो प्रेफरेंस शेयर है, और जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है, जो प्रेफरेंस नहीं है वो ऑटोमेटिक इक्विटी है। तो सवाल यहाँ पर एक चीज है कि प्रेफरेंस क्या होता है वो समझा दो हमें। देखो मेरे बेटा, प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है मेरे बेटा जी वो शेयर, प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है मेरे बेटा जी वो शेयर जिनके पास दो प्रायोरिटी होती है। पहले तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है ना मेरे बेटा, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, आप सभी को पता है कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट किसके लिए कमाता है, अपने मालिक के लिए कमाता है। अब यहाँ पे मालिक को क्या बोलते हो तुम, मेंबर या शेयर होल्डर्स बोलते हो, क्या बोलते हो, शेयर होल्डर। तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो अपने शेयर होल्डर के लिए कमाती है, क्लियर है। तो वो अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, प्रॉफिट का जो हिस्सा देती है उसे बोलते हैं मेरे बेटा डिविडेंड। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड देती है, प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है, ये प्रॉफिट का एक पार्ट देती है। अब ये शेयर होल्डर तो दो बताए मैंने आपको, एक मैंने बताया इक्विटी शेयर होल्डर और एक मैंने बताया प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो मेरे बेटा प्रॉफिट का पहले हिस्सा इन्हें दिया जाएगा और अगर बच गया तो इक्विटी को दिया जाएगा, लेकिन इनका डिविडेंड जो होता है ना वो फिक्स होता है, इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इक्विटी कितना भी, इक्विटी वालों को कितना भी डिविडेंड मिल सकता है, इन्ना 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 सारा, कितना ही मिल सकता है, लेकिन एक प्रेफरेंस का पहले से फिक्स होता है, क्लियर है। इनका ना बढ़ता ना घटता, इक्विटी को ज्यादा या कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, अगर कंपनी वाइंड अप होने लगी, अगर कंपनी बंद होने लगी, अगर कंपनी वाइंड अप होने लगी, बंद होने लगी, तो जो पैसा वापस किया जाएगा ना, तो ऑब्वियसली बात है इक्विटी वालों को बाद में करा जाएगा और ऑब्वियसली बात है
प्रेफरेंस वालों को पहले किया जाएगा, मतलब इक्विटी से पहले इनको पैसा दिया जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस वालों को पैसा बाद में दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये होता है। तो इधर दो जगह प्रायोरिटी मिलती है, इसका हम इसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, और बाकी बोलते हैं इक्विटी, रिस्क कैपिटल, इक्विटी शेयर। सबसे ज्यादा रिस्क इनको मिलता है, ठीक है, और रिस्क ज्यादा है तो इनका रिटर्न भी ज्यादा है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको रिस्क और रिटर्न की कहानी भी सुनाऊंगा। किसकी कहानी? रिस्क और रिटर्न की कहानी सुनाऊंगा। फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं जो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच का बेस बनने वाला है। यहां से शुरू हुआ, अब बेस हमारा बनेगा यहां से। क्या नाम है? इशू ऑफ शेयर से। कहां से बनेगा हमारा बेस? इशू ऑफ शेयर से। कंपनी शेयर इशू करने के लिए आई है। कंपनी शेयर इशू करने के कंपनी के पर्पस कितने होते हैं? शेयर इशू करने के पर्पस होते हैं मेरे बेटा दो। कंपनी के कितने पर्पस होते हैं मेरे बेटा जी? शेयर इशू करने के दो पर्पस होते हैं मेरे बेटा जी। सुनते रहे ना? कितने पर्पस होते हैं? दो पर्पस, एक और दो, एक और दो। ठीक है सर, पहला पर्पस क्या है? पहला है कैश पर्पस। जोर से बोलो, क्या बोलो मनीमन? जोर से बोलो, कैश पर्पस। आवाज ना आई, कैश पर्पस। और फिर क्या बोलते हो? अदर देन कैश पर्पस। कैश पर्पस, अदर देन कैश पर्पस। अदर देन मतलब इसको छोड़ के, ठीक है, इसे तुम क्या कहते हो? अदर देन कैश कंसीडरेशन। अदर देन कैश कंसीडरेशन। अदर देन कैश कंसीडरेशन, ठीक है ना? अदर देन कैश कंसीडरेशन। देखते रहना मेरे बेटा जी, कैश पर्पस में कंपनी का मकसद क्या होता है? कैश पर्पस में कंपनी, देखो इशू शेयर का मतलब समझना पहले। इशू शेयर का मतलब होता है कंपनी आएगी मार्केट में और शेयर देगी। इशू, इशू यानी शेयर देना, शेयर देना। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में कंपनी ने शेयर किस किस को दिए थे? देवांश को इशू करे थे, डिंपल को इशू करे थे, काव्य को इशू करे थे। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है मेरे बेटा जी? कंपनी शेयर इशू कर रही है। किसको? शेयर, मतलब शेयर इशू कर रही है, ठीक है, मतलब लोगों को दे रही है, पब्लिक को शेयर दे रही है। अब दो पर्पस होते हैं। कितने पर्पस होते हैं? दो पर्पस होते हैं कंपनी के। पहला पर्पस होता है मेरे बेटा जी कैश पर्पस। क्या लिखा है बेटा मैंने? कैश पर्पस। कैश पर्पस का मतलब क्या होता है? कंपनी के दिमाग में क्या है? पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। मतलब ये गाना मैंने ही लिखा था। अक्की आया था, अक्की यानी कि अक्षय कुमार आया था कि सर ये गाना वाना लिख दो, तो मैंने ये गाना लिख दिया उसके लिए। अच्छा काम करा, अच्छा डांस करा था लड़के ने इस गाने पे। तो कैश पर्पस का मतलब क्या होता है? कंपनी मार्केट में आएगी, बोलो 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 बोलो, कंपनी मार्केट में आएगी, शेयर देगी। क्या देगी? शेयर देगी और पैसा लेगी। शेयर देगी और पैसा लेगी। कैश पर्पस, दिमाग में क्या है? सिर्फ पैसा है, पैसा है, पैसा है। शेयर देगी और पैसा लेगी। लेकिन अदर देन कैश पर्पस का मतलब क्या होता है? अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ और, कुछ और। कुछ और का मतलब क्या हुआ? कंपनी मार्केट में आएगी, शेयर तो देगी बट पैसा नहीं लेगी। कुछ और, कुछ और का मतलब है एसेट। क्या लेगी? एसेट। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रूफ करता हूं, सुनते रहना। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको मैं प्रूफ करता हूं अदर देन कैश पर्पस का मतलब क्या होता है। मान लो मैं कंपनी हूं, मैं एक कंपनी हूं, मेरा एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा मशीनें हैं, मशीनें चलाने के लिए चाहिए बिजली, बिजली आती नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगा? जनरेटर, जेन सेट प्लांट। क्या लगाऊंगा? जेन सेट प्लांट, जनरेटर वाला प्लांट लगाऊंगा। क्लियर है ये नहीं है? अब क्या होगा जब मैं जनरेटर वाला प्लांट लगाने वाला हूं? ठीक है, अब जनरेटर मुझे खरीदना है, तो भैया मैं हूं कंपनी, मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया, ठप 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 ठप। ठीक है, स्कूटर स्टार्ट करके गया मैं दिल्ली गेट, गाजियाबाद के अंदर दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट पे मैं गया और मैंने वहां पर रामलाल की दुकान थी, मैंने रामलाल जी को बोला रामलाल 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 रामलाल। कितनी बार? 4 बार। रामलाल 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 रामलाल, ये जनरेटर कितने का दिया? रामलाल ने बोला 15,50,000 का है। कितने का है? 15,50,000 का जनरेटर दिया। क्लियर है? अब क्या होगा? ठीक है, मैंने बोला ठीक है रामलाल जी, ये रख दो जनरेटर, ठीक है, मेरे स्कूटर पे। मैंने जनरेटर उठाया, लेके आया बाहुबली की तरह और मैंने अपनी फैक्ट्री में लगा दिया। बिजली 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 आ गई मेरे फैक्ट्री में। अब हुआ क्या समझना? रामलाल को मैंने रुपए दिए? नहीं दिए। पीछे पीछे रामलाल भी आया और बोला अरे बाबूजी रुपए तो दे दो।
अरे बाबूजी रुपए दे दो, ये रुपए भी तो देने हैं तुम्हें। ठीक है जी, अब हुआ तो हुआ क्या, सुनना जरा। ठीक है, मैंने बोला रुपए देने हैं, किस बात के, जनरेटर वो तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, अरे यार जब जनरेटर रुपए थे नहीं तो तू आया क्यों, तूने जनरेटर लिया क्यों, पागल था क्या तू है। भैया मैंने बोला रामलाल जी चीखो मत, गुस्सा मत करो, तुम एक काम करो, लो। मैंने अपनी जेब से, सॉरी जेब वाली दिख रही होगी ना, मैंने अपनी जेब से 50,000 रुपए निकाले और रामलाल जी को दे दिए। क्या दे रहा है तू चिल्लर, 15,50,000 देने हैं, तू 50,000 देने बैठा है। कितने देने बैठा है, 50,000 रुपए। मेरी बात क्लियर हुई। मैंने बोला 15 लाख बच रहे हैं रामलाल जी, तुम एक काम करो, मैं एक कंपनी हूँ, तुम मेरी कंपनी के शेयर ले लो। जैसे तुम मेरी कंपनी के शेयर ले लोगे, तुम क्या बन जाओगे मेरे बेटे जी, शेयर होल्डर बन जाओगे। रामलाल जी क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर, मालिक बन जाएंगे, तुम्हें प्रॉफिट के अंदर भी हिस्सा मिलेगा। बात क्लियर हो गई। अब हुआ तो हुआ क्या, रामलाल जी एग्री कर गए, मैंने शेयर निकाल के दे दिए 15 लाख रुपए के। ये मान के चलो मैंने 1.5 लाख शेयर निकाल के दे दिए, और एक शेयर था 10 रुपए के, यार मान के चलो। ठीक है, तो मैंने 15 लाख के शेयर दे दिए। बात क्लियर हो गई। अब तुम देखो अदर देन कैश पर्पस का मतलब क्या हुआ, कि मैंने शेयर तो दिए रामलाल जी को, मैंने शेयर तो दिए रामलाल जी को, लेकिन मैंने उनसे पैसा नहीं लिया। क्या लिया, एक एसेट ली, एक जनरेटर लिया। इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश पर्पस। क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश पर्पस। हो सकता है कईयों के स्कूल में चैप्टर हो गया हो जिसमें वेंडर वाली एंट्री लगती है मेरे बेटा जी, वो एंट्री हम यहाँ पर सीखेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई, आई बस में यही। अब ये जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है ना अदर देन कैश पर्पस में, इसे सही मत मानना, ये तो मैंने मसालेदार कहानी बना के सुनाई है। देखिए ये जो कहानी है, ठीक है, ये काल्पनिक घटनाओं से प्रेरित कहानी है, इसका किसी जीवन पर्यंत से लेना देना नहीं है। अगर इसका किसी वस्तु विशेष से लेन देन माना जाता है तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। कंपनी जैसे पेमेंट करती है, पेमेंट मोड पहले ही डिसाइड कर लेती है सामने वाले बंदे के साथ। चलिए अब दोबारा से 360 मोड में आते हैं और शुरू करते हैं। देखो अब कंपनी के कैश लेने के, कंपनी के कैश लेने के दो तरीके हैं। कंपनी को शेयर देना है और पैसे लेना है। अच्छा कंपनी यहाँ पे क्या लेती थी, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। कंपनी यहाँ पे क्या लेती थी मेरे बेटा जी, एसेट्स लेती थी। क्या लेती थी मेरे बेटा जी, एसेट्स। शेयर देगी और कोई संपत्ति वगैरह ले लेगी। कैश, शेयर देगी पैसा लेगी। पैसा लेने के दो तरीके हैं, एक तो होता है मेरे बेटा लमसम। क्या होता है मेरे बेटा जी, लमसम। और एक होता है मेरे बेटा इंस्टॉलमेंट। एक होता है इंस्टॉलमेंट, एक होता है लमसम, एक होता है इंस्टॉलमेंट। मतलब कंपनी शेयर देगी और पैसा लेगी। लमसम का मतलब होता है एक साथ, एक बार में सारा पैसा ले लेगी। लेकिन इसका मतलब होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किश्तों में, किश्तों में लेगी, किश्तों में, टुकड़ों में लेगी पैसा, तड़पा तड़पा के लेगी पैसा। अच्छा जी, लेकिन इसको समझने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये कि एक होता है मेरे बेटा, एक शब्द का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। एक होता है मेरे बेटा फेस वैल्यू और एक होता है मेरे बेटा इशू प्राइस। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है मेरे बेटा जी इशू प्राइस। सर ये फेस वैल्यू और इशू प्राइस क्या होता है। कंपनी के पर्पस दो होते हैं शेयर देने के, कैश पर्पस और अदर देन कैश पर्पस। लेकिन शेयर देने के जो तरीके हैं वो भी दो होते हैं। एक होता है एट पार, जोर से बोलो, एक होता है एट पार और एक होता है मेरे बेटा एट प्रीमियम। एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। कंपनी शेयर दो तरीके से दे सकती है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे। मान के चलो एक शेयर 10 का था और कंपनी कितने में दे रही है, इशू प्राइस 10 में दे रही है। मतलब 10 का शेयर देगी और रुपए भी कितने लेगी, 10 ही लेगी। ठीक है, मतलब क्या है, इक्वल टू फेस वैल्यू, जितने का शेयर है उतने रुपए ले ली है। एक होता है एट प्रीमियम, 10 का शेयर देगी, शेयर कितने का है, 10 का, जितने का शेयर है, देखो लिख भी देता हूं, कितने का शेयर है, कितने का, कितने का शेयर है और कितने में दे रही है, कितने में बिक रही है, कितने में दे रही है, कितने का शेयर है और कितने में दे रही है, उसे इशू प्राइस। अब कंपनी 10 का शेयर है, मतलब प्रिंटेड प्राइस 10 रुपए है, और कंपनी दे रही है 11 में, 12 में, मैंने 12 मान लिया, 11, 12, 13, 14, 15 ज्यादा में दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू, मतलब कंपनी ज्यादा में दे रही है मेरे बेटा जी, तो उसे बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, प्रीमियम, जब कंपनी ज्यादा रुपए लेती है। तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, ठीक है, कि कंपनी ज्यादा रुपए कैसे ले लेगी।
मेरे बेटा बड़े प्यार से ले लेगी। अगर मान के चलो, जब पता है इंडिया में जियो ने अपनी सिम लॉन्च भी नहीं करी थी, उससे पहले जियो के शेयर बिके थे। सिर्फ रिलायंस ग्रुप का नाम रखा हुआ था कि लोगों ने ना शेयर खरीदे थे जियो के, 250 रुपए के शेयर बिके थे। फिर जब जियो की सिम आई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च हुई थी, तो 1500 रुपए का शेयर पहुंचा था। मतलब जिन लोगों ने शेयर पहले खरीद के बैठ गए थे ना जियो के, वो माला माल हो गए। समझ रहे मेरी बात को? तो ये समझना, अगर कंपनी की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है और कंपनी प्रॉफिट पर चल रही है ना, तो अगर वो कंपनी शेयर ज्यादा में भी बेचेगी ना, तो सामने वाले बंदे यानी कि पब्लिक ज्यादा में भी शेयर को खरीदेगी। अब देखो मेरे बेटा जी, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मान के चलो एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी, एवी स्मार्ट स्टडी लिमिटेड, एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मान के चलो मार्केट में आई है, शेयर लेके आई है और बोल रही है लो मैं आई शेयर लेके आई। और कंपनी क्या कर रही है, 10 का शेयर 10 में ही दे रही है। 10 का 10 में देने का मतलब क्या हुआ, एट पार। लेकिन कंपनी क्या कह रही है, अरे मैं रुपए एक साथ नहीं लेने की, मैं लूंगी टुकड़ों में, यानी कि मैं लूंगी पैसा इंस्टॉलमेंट में, किश्तों में। तो कंपनी कैसे कह रही है, मैं ले रही हूँ 4 रुपए पहले, फिर 3 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 1 रुपया। इसे टोटल करो मेरे बेटा फटाफट से, जल्दी सारे बच्चे टोटल करो। 4 3 2 1, क्या हुआ, पूरे 10 रुपए। इसमें जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है ना मेरे बेटा, उसका नाम रखा जाता है एप्लीकेशन। इसमें जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है ना मेरे बेटा, उसका नाम रखा जाता है अलॉटमेंट। इसमें जो तीसरी अलॉटमेंट के बाद जो बचती हैं, उन्हें बोलते हैं कॉल। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, कॉल। अब ये दोनों कॉल हैं, ये दोनों ही कॉल है अलॉटमेंट के बाद। इसे बोलेंगे फर्स्ट कॉल और इसे बोलेंगे सेकेंड कॉल। लेकिन सेकेंड नहीं बोलेंगे, सेकेंड एंड फाइनल। सर ये फाइनल क्यों बोला गया है मेरे बेटा, अगर मैं खाली सेकेंड लिखता ना, तो इसका मतलब है कि थर्ड कॉल भी होगी। यही सेकंड है, यही फाइनल है, इसके बाद कोई और इंस्टॉलमेंट नहीं है। ये लास्ट वाले में फाइनल का टैग लगना बहुत जरूरी है। आप सेकंड मत बोलो, खाली फाइनल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल लिखना बहुत जरूरी है, सेकंड नहीं लिख सकते खाली आप। बात क्लियर हो गई? तो यानी कि हमने क्या सीखा सर, हमने सीख लिया इंस्टॉलमेंट 3 तरीके की होती है ना, 3 तरीके की। पहली का नाम क्या रखोगे, एप्लीकेशन। दूसरी का नाम क्या रखोगे हमेशा, अलॉटमेंट, हमेशा अलॉटमेंट नाम रखोगे। बात क्लियर हो गई? और बाद में जो बचेंगे वो क्या हो गई, कॉल। चाहे वो एक हो दो हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल, थर्ड, जो भी नाम देना है वो नाम दे देना। मतलब अलॉटमेंट के बाद कॉल बोलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? देखिए लमसम में क्या होता है, एक साथ, मतलब कंपनी क्या करेगी, 10 रुपए का शेयर देगी और 10 रुपए एक साथ ले लेगी। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे बेटा, खाली एक बार में लेन देन हो रहा है ना, तो एक ही इंस्टॉलमेंट है, उसका नाम होता है, उसके यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे कॉल मनी नहीं होती, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ आ जाती है। सवाल ये है कि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक कॉन्सेप्ट बन के और तैयार हो जाता है कि ये बताओ सर एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, सर अलॉटमेंट का मीनिंग क्या होता है, सर कॉल का मीनिंग क्या होता है, सर बताओ ना, सर प्लीज बताओ ना। तो मेरे बेटा अभी इसको, अभी नहीं, आज वाली क्लास में समझेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसके अंदर इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है? कि एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है, अलॉटमेंट का मीनिंग क्या है। जो मैं अब आने वाली में कहानी सुनाने वाला हूँ नेक्स्ट में, उसी के ऊपर सारी बातें बेस्ड है। एक्चुअल में क्या कहानी क्या है यहाँ पर, कहानी ये है, यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो है जर्नल एंट्री। क्या है मेरे बेटा जी यहाँ पर, जर्नल एंट्री। क्या टॉपिक है मेरे बेटा जी, जर्नल एंट्री मेन टॉपिक है यहाँ पर। सबसे ज्यादा मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर, जर्नल एंट्री। अच्छा जी, तो जर्नल एंट्री क्या है, कहते हैं हर इंस्टॉलमेंट में, हर इंस्टॉलमेंट में, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितनी एंट्री लगेंगी, 2 जनरल एंट्री लगेंगी। कितनी एंट्री लगेंगी, 2 जनरल एंट्री। यानी कि अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे मेन टॉपिक है जनरल एंट्री, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 2 एंट्री यहाँ लगेंगी, 2 यहाँ लगेंगी, 2 यहाँ, 2 यहाँ। टोटल कितनी होगी मेरे बेटा जी, 8 एंट्री लगेंगी टोटल। इस स्टेप से आपको पता लगाना है, मेन कॉन्सेप्ट यह जनरल एंट्री का है। अच्छा, कौन कौन सी जनरल एंट्री लगने वाले ये भी सीख लो। ठीक है? कौन कौन से लगेंगे मेरे बेटा जी, एक लगती है यहाँ ड्यू की एंट्री, एक लगती है ड्यू की एंट्री, और एक लगती है रिसीव वाली एंट्री। बोलो जोर दे, एक होती है ड्यू की एंट्री और एक लगती है रिसीव की एंट्री।
ड्यू की एंट्री को कहते हैं हिंदी में मांगने मांगने वाली एंट्री, मांगने वाली एंट्री। रिसीव का मतलब होता है मिलने मिलने वाली एंट्री, मांगने वाली एंट्री, मिलने वाली एंट्री। अब बताओ, पहले भिखारी भीख मांगता है, काव्य, काव्य है क्या बैच में? काव्य, चलो देवांश मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ देवांश मुझे बताओ, पहले भिखारी भीख मांगता है या भीख मिल जाती है पहले उसे? मांगता है। मांगता है ना, तो ऑब्वियस बात है, पहले बनेगी ये वाली एंट्री, फिर बनेगी ये वाली एंट्री, मिलने वाली एंट्री। यहाँ पर कंपनी पहले पैसा मांगेगी फिर मिलेगा। अब कैसे कैसे है, क्या है, अब जो इस कहानी की नेक्स्ट पार्ट है, तो जानने के लिए देखते रहिए लर्नोविट का शेयर कैपिटल का एपिसोड नंबर 2। ठीक है, बताएं आप सभी को क्लियर है?